कैप्टन अमरिंदर पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जब देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, सारे किसानों ने, खास करके पंजाब के किसानों ने एक कॉल दी कि 26 नवंबर को हम दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, दिल्ली जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। कैप्टन साहब अपने महल के आराम कक्ष से बाहर भी नहीं आए कि मैं भी देश के किसान के साथ खड़ा हो जाऊं। कैप्टन साहब अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन 3 काले कानून खारिज करने की बात नहीं करते हैं। ये खुद उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। केंद्र सरकार देश के किसान को कहती है कि हम ये 3 काले कानून खारिज नहीं करेंगे। अगर आपको खारिज कराने हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। देश का किसान कहता है हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। हम क्यों जाएं सुप्रीम कोर्ट? लोकतंत्र है, हम तो आपसे लड़ाई लड़के अपना हक लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार कहती है, बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ। और बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट का बयान देने के कुछ ही दिनों बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, आंदोलन समाप्त करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी कि वो चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए। कुछ ऐसे इररिफ्यूटेबल एविडेंस, पुख्ता सबूत आपके सामने रखूंगा जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कैसे कैप्टन साहब की पूरी ये कोशिश है कि किसानों के आंदोलन को समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए और पुत्र मोह से पीड़ित अपने बेटे को, अपने परिवार को ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के चुंगल से बचाया जाए। मैं शुरू करता हूं 2019 से। जुलाई अगस्त 2019 के अंदर एक हाई पावर्ड कमेटी बनी जिसमें इन 3 काले कानूनों की चर्चा हुई, ड्राफ्ट बना। उस कमेटी में पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब की सहमति थी, उनकी सरकार उस कमेटी का हिस्सा थी और अमरिंदर साहब की सरकार ने उस कमेटी में अपनी सहमति दी कि ये 3 काले कानून बनाओ और इन्हें पूरे देश भर में लागू करो। दूसरा पॉइंट, जब इस पर बहुत शोर हुआ, बवाल हुआ, लोगों के अंदर आक्रोश आया, तो फरवरी 2020 में सारी पार्टियों के सामने कैप्टन साहब और उनकी पार्टी ने कहा, उनकी सरकार ने कहा कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे और इन 3 काले कानूनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज तक इन कानूनों पर ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। तीसरा पॉइंट, कैप्टन साहब जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बेहद करीब हैं, उनके बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, इन 3 काले कानूनों को खारिज करने के लिए वो राष्ट्रपति से समय मांगते। प्रधानमंत्री अपने दोस्त प्रधानमंत्री से समय नहीं मांगते। क्या ये 3 काले कानून राष्ट्रपति खारिज करेंगे या इन 3 काले कानूनों को देश का प्रधानमंत्री खारिज करेगा? लेकिन बरगलाने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर से समय नहीं मांगते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से समय मांगते हैं। चौथा पॉइंट, जब देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, सारे किसानों ने, खास करके पंजाब के किसानों ने एक कॉल दी कि 26 नवंबर को हम दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, दिल्ली जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। कैप्टन साहब अपने महल के आराम कक्ष से बाहर भी नहीं आए कि मैं भी देश के किसान के साथ खड़ा हो जाऊं। देश के किसान पर वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, लाठियां चलाई गई। आज अगर पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री
देश के किसान के साथ खड़े होते तो मजाल है कि कोई वाटर कैनन चलाई जाती। लेकिन कैप्टन साहब अपने आराम कक्ष से, अपने महल से बाहर नहीं आए देश के किसान के साथ खड़े होने के लिए। उसके बाद 5वां पॉइंट, वो अपने महल से निकलते हैं और दिल्ली आते हैं अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री से मिलने। दिल्ली आते हैं अमित शाह, गृह मंत्री से मीटिंग करते हैं, लेकिन उस मीटिंग स्थल से 10 किलोमीटर दूर पंजाब के किसान बैठे थे, उनसे भी मिल लेते, उनसे नहीं मिले। अमित शाह से मिले, देश के किसान से नहीं मिले। अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से भी नहीं मिले, देश के किसान से भी नहीं मिले, सिर्फ बीजेपी के नेता अमित शाह से मिलके चले गए। 6वां पॉइंट, जब मीटिंग से निकले तो आप सब रिपोर्टर्स ने, मीडिया के सभी साथियों ने, पत्रकारों ने मुख्यमंत्री साहब से पूछा कि मुख्यमंत्री साहब, अभी अमित शाह जी से आप मिलकर आए हैं, क्या अच्छी मीटिंग रही? क्या 3 काले कानूनों के बारे में बात हुई? क्या 3 काले कानून केंद्र सरकार वापस लेने जा रही है? तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं, कैप्टन साहब कहते हैं कि जी हमने 3 काले कानून पे बात नहीं करी, ये मीटिंग तो कोई इंटरनल सिक्योरिटी का विषय था, उस पर मीटिंग हुई है। आज पंजाब का किसान, बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें इस खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर, दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, लेकिन कैप्टन साहब अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन 3 काले कानून खारिज करने की बात नहीं करते हैं। ये खुद उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। 7वां पॉइंट, ये सारी वार्ता, सारी बैठक जो केंद्र सरकार लगातार फेल कर रही है। केंद्र सरकार देश के किसान को कहती है कि हम ये 3 काले कानून खारिज नहीं करेंगे, अगर आपको खारिज कराने हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हमसे मत बात करो, आंदोलन मत करो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। देश का किसान कहता है हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हम क्यों जाएं सुप्रीम कोर्ट? लोकतंत्र है, हम तो आपसे लड़ाई लड़के अपना हक लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार कहती है, बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, और बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट का बयान देने के कुछ ही दिनों बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, आंदोलन समाप्त करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी कि वो चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए, उनका एक ही लक्ष्य है कि ये पूरा आंदोलन समाप्त हो जाए। उसके बाद 8वां पॉइंट, इनके मंत्री भारत भूषण आशु का बयान आता है और वो कहते हैं कि ये 3 काले कानून कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने पंजाब सूबे में लागू कर दिए हैं। अब फसल की खरीद बेच इन 3 काले कानूनों के हिसाब से होगी। और आखिरी पॉइंट जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है, और इन सारे सबूतों में जो सबसे बड़ा सबूत है और जो ये बात साबित कर देता है कि कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी की धुन पे नाच रहे हैं और बीजेपी के एजेंट हैं, वो ये है कि एसजीपीसी ने ये फैसला लिया कि इन 3 काले कानूनों को लाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार 400वें प्रकाश पर्व पे नहीं बुलाया जाएगा, उनको इस बार इनविटेशन, न्योता नहीं दिया जाएगा। लेकिन कैप्टन साहब, उनकी सरकार, उनके मंत्री और उनकी पार्टी एसजीपीसी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट बुलाओ, उनको चीफ गेस्ट बना के 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दो। क्या इससे बड़ा सबूत हो सकता है? आज पंजाब का बच्चा नरेंद्र मोदी जी से नफरत करता है। उन्होंने आज देश की किसानी, देश की खेती बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि एसजीपीसी गलत कर रहा है, एसजीपीसी को
मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाकर 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। इस बात से, ये 9वां मेरा पॉइंट है, इन 9 पॉइंट से ये साबित हो जाता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए पुत्र मोह से पीड़ित, विक्टिम ऑफ पुत्र मोह, मुख्यमंत्री साहब, कैप्टन साहब एक बीजेपी के एजेंट बन गए हैं। ही इज बिहेविंग लाइक एन एजेंट ऑफ बीजेपी। और आज मैं उनसे उम्र में बड़ा छोटा हूं, कद में बड़ा छोटा हूं, अनुभव में छोटा हूं, राजनीति में छोटा हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं उन्हें एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना चाहता हूं, बिन मांगी एडवाइस, बिन मांगा सुझाव देना चाहता हूं कि कैप्टन साहब, ये जो मैंने 9 पॉइंट बताए, इनसे समझ में आ गया कि आप तो बीजेपी के हो गए, आप तो बीजेपी की धुन पे नाच रहे हो। अब मेरा एक सुझाव है कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करना बंद करके आप फॉर्मली, औपचारिक तौर पे बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए। माय एडवाइस टू यू इज दैट प्लीज ज्वाइन द भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली। ऐसा करेंगे तो आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदारों जिन पे ईडी के केस चल रहे हैं, सीबीआई के केस चल रहे हैं, अन्य प्रकार के करप्शन के मामले चल रहे हैं, वो सारे मामले भी दबा दिए जाएंगे और आप खुल के बीजेपी के लिए काम भी कर पाएंगे। तो साफ तौर पे आज आम आदमी पार्टी ये कहती है कि कैप्टन अमरिंदर साहब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और खास करके अब जो एसजीपीसी के इनविटेशन को लेकर बात सामने आई है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि वो मोदी जी की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, उनकी धुन पे नाच रहे हैं और उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए।